खबरों की खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आज बात होगी छठ पूजा पर सियासत की, छठ पूजा पर दिल्ली सरकार की चाल और छठ पूजा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ड्रामे की। हिंदुस्तान जैसा नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर ही सियासी कुठाराघात किया जाता है। हिंदुओं को ही उनके त्योहार मनाने से रोका जा रहा है, हिंदुओं की ही आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और ये सब कर रही है दिल्ली में बैठी मुफ्त की सरकार, यानी कि केजरीवाल सरकार। जब भी कोई हिंदू त्योहार या उत्सव आता है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर्यावरण के प्रिय और पुरोधा बन जाते हैं। उनको पर्यावरण की चिंता सताने लगती है। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान पर भी निशाना साध चुके सीएम केजरीवाल की सांस फूलने लगती है। दिवाली आती है तो दिल्ली की हवा प्रदूषित हो जाती है। सीएम साहब को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और पटाखे बैन का फतवा जारी कर देते हैं। अगर होली आती है तो गंदगी का हवाला दिया जाता है, रंग गुलाल से ही परहेज करने का ज्ञान दिया जाता है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल एक नया ड्रामा कर रहे हैं, वो भी छठ पूजा को लेकर। 30 सितंबर को दिल्ली सरकार के विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी गई। डीडीएमए ने यह बहाना किया कि कोरोना महामारी के चलते इस पर पाबंदी लगाई गई है, जिसे लेकर जमकर सियासत हुई। सदन से सड़क तक हंगामा हुआ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसका विरोध किया, जिसमें मनोज तिवारी को चोट भी आई। काफी हंगामे के बाद सीएम केजरीवाल ने एक नया ड्रामा किया और उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में त्योहार मनाने के लिए गाइडलाइंस मांगी गई। चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए छठ पूजा की अनुमति दी जाए। वहीं उन्होंने लिखा कि जब पूरे देश में छठ हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं। इसके बाद मनोज तिवारी ने इसे आस्था की जीत और खराब जिद की हार बताया था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल साहब ने एक अच्छी बात लिखी है कि जब पूरे देश में छठ हो सकती है तो दिल्ली में क्यों नहीं। इसके बाद छठ पूजा मनाने के लिए परमिशन दी गई, लेकिन सीएम केजरीवाल साहब सवाल तो उठते हैं। सवाल ये हैं, अन्य धर्म के त्योहारों और उत्सवों के लिए आपने कब गाइडलाइन मांगी, कब उन पर बैन और प्रतिबंध लगाया। अब वही दिल्ली सरकार और सीएम केजरीवाल एक नया फरमान और फतवा लेकर आए हैं, फिर एक नया सियासी ड्रामा लेकर आए हैं। एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व की आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना के घाटों पर छठ पूजा नहीं होगी। फिर क्या था, पूरे दिल्ली में बवाल मच गया, फिर अखाड़ा सज गया और इस मुद्दे पर हंगामा होने लगा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गई। अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से यमुना घाट पर छठ पूजा की इजाजत नहीं मिलने का बीजेपी ने विरोध किया। मनोज तिवारी कालिंदी कुंज घाट पर पहुंचे और यमुना के घाटों का निरीक्षण किया। सबसे बड़ी बात है कि इसको क्यों छुपाना चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल जी। हमारी बहन डुबकी लगा रही, इसकी तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार होगा। वो तो छठ माई की कृपा है कि ऐसे जल में भी वो खड़ा है तो भी उसका बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन छठ पे यमुना जी को बैन कर देना, पहले पूरे छठ को बैन करना, फिर दबाव होने पे छठ को खोलना, हमारी यमुना तट बैन करना, तब हमको समझ में आ रहा है कि आप ये छुपाना चाहते थे ना मीडिया से और व्रतियों से, श्रद्धालुओं से। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि आप सुओ मोटो लीजिए और दिल्ली सरकार को यथाशीघ्र बर्खास्त करिए। क्या अब सारे लोगों की जान ले लेंगे तब कार्रवाई होगी? आपकी एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। यहां पे वजीराबाद से आज यहां कालिंदी कुंज तक, यहां तक मुश्किल से 28 किलोमीटर की यमुना। हरियाणा में भी यमुना जी साफ है, आगे भी यमुना जी साफ है, यहां क्या हो जा रहा है? तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का दृश्य है और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल, आप यथाशीघ्र आके स्वयं इसको देखो और विचार करो कि आपने दिल्ली को क्या वादा किया और क्या दिया।
जरा ये तस्वीर देखिए, ये है यमुना नदी जहां श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये पानी जो छाग के रूप में है। सीएम केजरीवाल साहब, क्या यहां साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये मंजूर नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि यमुना घाट पर केजरीवाल ने छठ महापर्व मनाने पर रोक लगा दी है। ये कतई मंजूर नहीं है। मैं स्वयं पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ आईटीओ छठ पूजा स्थल की साफ सफाई करवा कर पूजा आरंभ कर रहा हूं। छठ यही होगी। अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। जय छठी मैया। छठ का पर्व कोई घाट पर नहीं मनेगा तो कहां पर मनेगा? सड़क पर मनाएंगे। मैं कल 11 बजे पूर्वांचल भाइयों बहनों के साथ में आईटीओ छठ घाट पर जाऊंगा और वहां पर हम इस छठ पर्व के लिए पूजा करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है तो आप हमें रोक कर दिखाइए। क्या अब हम अपना त्योहार भी नहीं मना सकते? क्या हमें अपना त्योहार मनाने के लिए आपके हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी परमिशन के लिए? मैं सभी पूर्वांचल के भाइयों बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस त्योहार को धूमधाम से मनाइए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं 10 तारीख को भी जहां पर भी अगर हमें कोई ऐसी बात मिलेगी कि कहीं पर कोई इस त्योहार को मनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा, तो मैं वहां पर पहुंचूंगा और मैं स्वयं आईटीओ छठ घाट पर जाऊंगा और वहां पर कौन हमको रोकेगा इसके लिए हम देखेंगे। मैं सभी पूर्वांचल भाइयों को इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं आज प्रवेश वर्मा यमुना घाट पहुंचे और घाट पर विधिवत छठ पूजा अर्चना की। साथ ही कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जो चाहेंगे वो नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता। हमको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो। इसलिए हम बहुत ही सद्भाव से सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख को पूजा करें। एक बात समझ में नहीं आती कि क्या सीएम केजरीवाल को ये नहीं पता कि छठ पूजा कहाँ होती है? जब वो छठ पूजा के लिए चिट्ठी लिख रहे थे जिसमें सार्वजनिक स्थल पर छठ पूजा मनाने की बात कही गई थी, तो फिर उस वक्त उन्होंने क्या सोचा था कि लोग घर में छठ मना लेंगे और कहेंगे कि उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर छठ किया है। सार्वजनिक स्थल का मतलब ही था यमुना समेत वैसे तमाम जल स्रोत, लेकिन नहीं। सीएम केजरीवाल को नए नए नाटक और नए नए अध्याय जो अच्छे लगते हैं। सवाल है कि आखिर सीएम केजरीवाल यमुना घाट पर छठ मनाने से क्यों रोक रहे हैं? तो इस बात का जवाब है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। मुफ्त में राशन बांटने का ढिंडोरा पीटने वाले केजरीवाल सबसे ये छिपा रहे हैं कि वास्तव में दिल्ली की स्थिति है क्या। यमुना गंदी है, साफ सफाई के नाम पर श्रद्धालु खुद ही जूझते नजर आ रहे हैं और ये सब सच्चाई केजरीवाल सरकार की नाकामी न सामने आ जाए, इसीलिए रोज ये नए नाटक किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोरोना से ही भय है तो इससे पहले कई और धर्मों के लोगों के पर्व त्योहार आए थे। उस वक्त क्यों नहीं यही पाबंदियों के फतवे जारी किए गए? क्या सामूहिक स्तर पर नमाज पढ़ने से रोका गया? क्या ईद और बकरीद नहीं मनाई गई? क्या क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा? या फिर सारी परेशानियां हिंदू पर्व और त्योहारों के वक्त ही बढ़ जाती हैं? क्या ईद के वक्त कोरोना खत्म हो गया था या फिर छुट्टी चल रही थी? क्या बकरीद पर कोरोना भारत छोड़ दिया था? नहीं ना। तो फिर दिवाली और छठ पर ही इतने नियम कानून और बीमारियों का हवाला क्यों दिया जाता है? तो बात साफ है कि अरविंद केजरीवाल वोट बैंक सजा रहे हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और मिनी कांग्रेस बन रही आम आदमी पार्टी वोट बैंक के लिए ये तमाम फतवे जारी कर रही है ताकि किसी को खुश किया जा सके। लेकिन केजरीवाल साहब, इतना याद रखिए कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है बल्कि पूरे देश की राजधानी है। पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, उसमें भी पूर्वांचल और बिहार के लोग सबसे ज्यादा, जो हिंदुओं के साथ साथ वोटर भी हैं।
उनके भी कुछ संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं, लेकिन आप सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब काम कर रहे हैं, जिससे पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति पर आघात हो रहा है। याद करिए कि दिल्ली में रह रहे उन तमाम पूर्वांचल और बिहार के लोगों ने भी आपको वोट दिया है, जिनके साथ आप ये घिनौना और गंदा खेल खेल रहे हैं, और ये जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। एक बात और कि आज छठ पूजा शुरू हो चुकी है और आप ये फतवा जारी कर रहे हैं कि छठ पूजा यमुना के किनारे नहीं होगी। आपने ये सोचा कि जिसने इसे लेकर तैयारी की है उसका क्या होगा? आप भी शायद उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर झूठी और सेक्युलर पार्टियां चल रही थी, तो आपने भी उसका हर्ष देखा है कि वो पार्टी आज किस गर्त में पड़ी है। कहीं आपकी भी स्थिति वही ना हो। सबसे बड़ी बात कि सीएम केजरीवाल साहब एक साथ दो गेम खेल रहे हैं। पहला कि अपनी कमियों को जनता से छिपा भी लेना है, और दूसरा कि वोट बैंक भी बना लेना है, साथ ही हिंदुओं को नीचा भी दिखा देना है। वाह केजरीवाल साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप एक आंदोलन से उभरे हैं, नई राजनीति करने आए थे, लेकिन आप तो सेक्युलर गैंग के बाप निकल रहे हैं। केजरीवाल के सियासत एपिसोड में इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।